हाँ जी, आपने जो अभी थंबनेल पे देखा है ना, तो आज हमारे साथ जो हमारे आशिक भाई है ना, वो आपको बताएंगे कि लग्जमबर्ग का जो फंडामेंटल जो यूट्यूब ने हिला के रखी, पूरी यूट्यूब इतनी जॉब है उधर, तो उसका जो रियलिटी में जो सच्चाई है वो आप जानोगे तो आप भी मे भी जो फंसे हैं और जो फंसने वाले वो बच भी जाओगे, ठीक है। तो मुझे आशिक सबसे पहले ये बताओ कि लग्जमबर्ग जो इतनी हवा उड़ाई है लोगों ने कि 10 लाख उधर जॉब निकली है, तो मेरे हिसाब से तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है उधर, यार है। बहुत सारे यूट्यूबरों ने इन्होंने क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बता रहे 10 लाख जॉब। 10 लाख वाकई में रैली में पॉपुलेशन नहीं है। और मैं खुद विजिट किया हूँ लग्जमबर्ग, हम्म हम्म जहाँ पे स्पेशली थर्ड नेशनल कंट्री को जॉब देते ही नहीं, डायरेक्टली नो है। हम्म। तो अगर कोई भी एजेंट बोल रहा है कि मैं लग्जमबर्ग में आपको जॉब दिला दूंगा, वो टोटली फेक है। हाँ, तो जो अभी मुझे ये मेन क्वेश्चन करना है, जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, ठीक है, गरीब माँ बाप के बच्चे, बहुत बचे सारे यूट्यूबर बहुत हैं सारे बहुत सारे जो बोलते हैं कि अनपढ़ भी जा सकते हैं जा सकते हैं। लग्जमबर्ग, ऑलराइट। जिसने 5वीं क्लास भी नहीं की, ठीक है, ठीक है, इंडिया में, ऑलराइट। और ऐसे ऐसे थंबनेल लगा के बेवकूफ़ बना रहे हैं बेवकूफ़ सीवी बना बनाने के लिए। सीवी बनाने मतलब बेचना क्या, सीवी बेचना है, कवर लेटर बेचना है, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार इंडियन करेंसी के। में, ठीक है। और ये सीवी जो यूरोपास सीवी बनते हैं, जो लोग उनको पैसे दे रहे हैं, आप थोड़ा सा क्लियर कर दो कि यूरोपास सीवी कैसे बनाना है, उसके कीवर्ड्स चैट जीपीटी से किस तरीके से उठाने हैं, क्या क्या होता है। अगर मान लो एग्जाम्पल पे तौर पर आप बताओ कि अगर बंदा किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहता है, माल्टा, पोलैंड, कहीं भी मान लो, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन उसने अप्लाई ऑलराइट। करना है, वो बंदा वेटर पोजीशन में है, बेटर ठीक है। पोजीशन। ऑलराइट। अगर उसे अपनी सीवी बनाता है, उसको चाहिए यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी, स्टैंडर्ड ठीक सीवी। है। ऑलराइट। वो गूगल में जाके अपना देखो, कई बार क्या होता है, ओपन नहीं होती वो ओपन साइट, नहीं तो होती। उसको जाके डेस्कटॉप पे आप ओपन करो, ओपन कर सकते हो। रजिस्टर करो खुद को। ऑलराइट। आपका जो सीवी कितने टाइम में रेडी हो जाएगा, मैक्सिमम 20 मिनट्स। हाँ, मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में यू कैन मेक योर सीवी। हाँ, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, मुझे ये बताओ, जो कीवर्ड्स लेने हैं चैट जीपीटी से, वो किस तरीके से उठा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये वो जो पागल बना रही दुनिया, थोड़ा सा यार क्लैरिटी दे दो या बंदों को। सबसे पहले, अगर आपको सीवी का पता नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीवी सीवी का हेडिंग क्या होता है। सबसे पहले आपका एक अच्छा फ़ोटो होना चाहिए, हम्म एक प्रोफेशनल फ़ोटो। आपका प्रोफेशनल फ़ोटो लगेगा तो पहला फर्स्ट कॉलम पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, आपका नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, आप वो डाल सकते हो। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन आएगा अबाउट योरसेल्फ, कि आप हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हो, थोड़ा अपने बारे में कुछ लिखो। आप क्या हो, एनर्जेटिक हो, एक्सीलेंट हो, स्मार्ट्स हो, ठीक है। हाउ डू यू परफॉर्म, हाउ डू यू डील, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, एंड हाउ यू आर वर्किंग इन द ऑपरेशन। सो 2-3 लाइन्स आपको अपने बारे लिखना है। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस, कि हाँ आपने कहाँ कहाँ काम किया है। हाँ, सबसे पहले यही है कि जो वर्क एक्सपीरियंस है सीवी एक्सपीरियंस में सबसे फर्स्ट वो सबसे डालना है, फर्स्ट वो डालना है। एजुकेशन नहीं डालनी, ठीक है। एजुकेशन नहीं डालना है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है, क्योंकि आपने कहाँ काम किया है, किस किस होटल में काम किया है, और किस ईयर से लेके किस ईयर तक काम किया है। क्योंकि चलो आपने, जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपने रिच कार्ल्टन में काम किया दुबई में, 2011 से लेके 2015 तक। तो आपने किस पोजीशन पे काम किया, एज आ एफ सुपरवाइज़र, एज आ एफ मैनेजर। तो आपको मेंशन करना है विद द हेडिंग, बोल्ड लाइन के साथ आपको डेट मेंशन करना है। और आप जिस पोजीशन डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हो, उस जॉब के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन करना मैं है। आपकी थोड़ी बात ना कट कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये लग्जमबर्ग के लिए ही हम बना रहे हैं, ठीक है। क्यों, आपकी जो आप देख रहे हो ना यूट्यूब पे कि इतनी वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं है, वो अपना धंधा खोल के खोल रखा के है, रख रहे हैं, आपको मतलब सीवी बेच रहे हैं। हाँ, दुकान खोली है कि आपको आपको सीवी कैसे बेचनी, सीवी बेचनी है सीवी उन्होंने, बेचनी है, ठीक है। सीवी बेचनी है, कवर लेटर बेचनी है। वो हाँ 4,000 5,000 आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आप डालोगे। एक्सपीरियंस आपका जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद आपको एजुकेशन डालना है। आपका एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड, आपने क्या डिग्री की है, मास्टर की है, आपके पास बैचलर है, किस ईयर तक क्या है, आपके पास हॉस्पिटैलिटी डिग्री है। उसके बाद आपकी हॉबीज़ आ जाती है। उसके बाद आपका आपका कुछ कीवर्ड स्किल आपके पास है, आपने कुछ माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट, एक्सेल पे काम किया, वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में आपको अपना साइन करना है और डिक्लेयर करना है। डेट्स इट, आपकी सीवी रेडी हो हाँ, जाती तो है। बंदे ना कुछ लैंग्वेज के लेके ना कंफ्यूज है, कंफ्यूज है। जैसे कि A1, B2, जहाँ ला लो आप, सी लेवल पे जाती है, ठीक सी है, लेवल। ABC होती है उसमें। तो इसमें जो इंग्लिश बहुत कम जानते हैं, आप वो बता दो उनके लिए लेवल कौन सा चूज होता है इसमें। जो इंग्लिश बहुत कम जानते हैं, जिसके लिए आपका A1 होता है। हाँ A1 होता है, ठीक है। A1, फिर आपका B आ जाता है, क्योंकि आप उससे थोड़ा ज़्यादा जानते हो। और जो C आ जाता है, आप फ्लुएंटली जानते हो।
आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कोई भी एक्शन जैसे ब्रिटिश एक्शन, ऑस्ट्रेलियन एक्शन, कैनेडियन एक्शन आप इंग्लिश समझ सकते हैं, हाँ। वो सी लेवल पे आ जाता है। ठीक है, जो बी लेवल पे आता है वो आपका नॉर्मली होता है, ठीक ठाक, जब आप समझ सकते हो, बोल सकते हो। और जो ए में आ जाता है, क्योंकि आपको एकदम बेसिक नॉलेज है, आप मतलब उतना नहीं जानते, थोड़ा ही बहुत जानते हैं। हाँ। तो ये तो एक बात और चीज़ है जो लोगों को ना बेवकूफ़ बनाते हैं, मिसगाइड करते हैं कि लग्जमबर्ग में सैलरी जो सबसे ज़्यादा दी जाती है मतलब कि पूरे यूरोप में, ठीक है। अगर आप सोचो ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। पे हम रिकमेंड नहीं कर रहे आपको, ठीक है, इस चीज़ को लेके, लग्जमबर्ग को लेके कि हाँ उधर जॉब मिलती है, हम रिकमेंड नहीं कर रहे, ठीक है। और मैं बिहाइंड द कैमरा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सैलरी मिलती है ना यूरोप में, वो सबसे बेस्ट है स्विट्ज़रलैंड, फिर आता है नॉर्वे। अगर लग्जमबर्ग इतनी सैलरी देता है तो टैक्स भी उनका बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। क्योंकि हमारे बहुत दोस्त हैं जो सिटीजनशिप हैं सिटीजन यूरोप में, कोई स्पेनिश है, अपने स्पेन का पासपोर्ट लेके, पुर्तगाल का, इटली पुर्तगाल का का है, है। तो वो उधर काम कर रहे हैं। जब हम उनसे बात करते हैं वो खुद हंसते हैं कि ये यूट्यूब पता नहीं क्या क्या करते क्या हैं क्या इधर कर आके। रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो यही काम करते हैं, हाँ। उनको कुछ पता नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ आपको कि अगर आपने देखो अप्लाई करना, बार बार बोलते हैं भाई, बार 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 हर बार बोलते हैं कि जो कंट्री है ना जो आपको वीज़ा देती है वहाँ अप्लाई कर लो, ठीक है। पर मैं आपको ये भी एक चीज़ बता देता हूँ, आने वाले जो 10 साल 5 साल है ना, इसमें भी यूरोपियन यूनियन वीज़ा बंद करेगी, बंद करेगी। क्योंकि पॉपुलेशन इधर बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गई ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इधर का जो टेम्परेचर, उसको भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो प्रॉब्लम। आपने न्यूज़ देखी होगी, मे बी 3-4 दिन पहले न्यूज़ आई है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गया है फ्रांस और इटली फ्रांस का, और इटली ठीक में। है। उधर रेड अलर्ट भी जारी हुआ है इस चीज़ को लेके। ये चीज़ें कोई आपको नहीं बताएगा यूट्यूब पे, बस यही बता रहे हैं कि हाँ भाई परमिट, ऐसे परमिट तो ऐसे दे रहे हैं जैसे ना दुकान में रखे हुए हैं इन्होंने, दुकान में। है, ऐसे नहीं है। आप किसी पे ना यकीन मत करो, ऐसे किसी यूट्यूबर पे। और ये नहीं कि अच्छा थंबनेल देख के जिस पे लिखा है 5 लाख सैलरी, आप क्लिक करते हो, यूट्यूब से भी कमाई होती है और आपसे भी करते हैं, ठीक है। यही बात है ना। यही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अपना दुकान चला रहे, धंधा चला रहे, वो सिर्फ लग्जमबर्ग का फ़ोटो दिखा के या थंबनेल दिखा के आपको कवर लेटर और सीवी बेच रहे हैं। जो जिनको सीवी बनाने नहीं आता, सीवी बेसिक थिंग्स है, आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, आप उसमें खुद अपना सीवी बना सकते हो। मैंने आपको सिंपल सी आपको बताई है। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस रहता है, एजुकेशन रहता है, आपकी हॉबी रहती है, सीवी कंप्लीट है आपका। तो हाँ, ये बस 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में बस रखनी है, ये कि वो आप, स्टेप बाय स्टेप हाँ आएगी। आपको सिर्फ फिलअप करना है, आपकी सीवी कवर लेटर रेडी हो हाँ, जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं, सीवी में अगर आप फोटो लगाते हो ना अपनी, तो वो 70% फेस रखो उसमें, फेस और रखो, जो अपनी बैकग्राउंड है वो वाइट कर दो, ठीक है। वाइट। पीछे से और कोई बैकग्राउंड मत डालो उसमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लग्जमबर्ग के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहे, सबसे पहले आप किसी को पैसा मत दो, क्योंकि बाद में आप पैसा दे देते हो, वो आपको फेक वर्क परमिट देता है, फिर आप हमें डीएम करते हो, ये चेक करो सही है गलत नहीं। यार जब आपने पैसा दे ही दिया है, अब आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, तो आप वो जाली या फेक वर्क परमिट लेकर क्या करोगे, या हमें चेक करा के क्या करोगे? हम तो बोल देंगे फेक है, उसके बाद तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा दे दिया। और आप बोल रहे हैं मेरा बीएफएस में फाइल पासपोर्ट सबमिट है, क्योंकि एक बंदे ने मुझे डीएम किया था, वो बता रहा है कि मुझे 1 साल हो गया, अभी तक मेरा पासपोर्ट बीएफएस में है। आपका यार खुद सोचो, आप कैसे मतलब ऐसे अनकॉन्शियस हो या सोए हुए हो, आपका 1 साल से बीएफएस में पासपोर्ट अगर जमा है, आप वहाँ पे इंक्वायरी सेंटर में जाओ, बीएफएस में पूछो क्या चल रहा है। अगर मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है तो कैन यू रिटर्न माई पासपोर्ट। आपने जिस एजेंसी से अप्लाई किया उस एजेंसी में जाओ, चेक करो कि मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है तो मेरा क्या हुआ प्रोसेस का, आपने बताया इस कंट्री हो, अगर नहीं हुआ तो मेरा पैसा रिफंड करो। तो जो भी एजेंसी आपसे काम कराती है वो अपना सर्विस चार्ज जो है वो काट लेती है, उसके बाद आपको पैसा रिफंड कर देती है, अगर वो जेन्युइन एजेंसी है। क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन एजेंसी होते हैं जिनका बहुत हार्डली काम नहीं होता, ऑलमोस्ट लोगों का सक्सेस हो जाता है। वो क्या करती है, वो अपना सर्विस चार्ज है जो उनका 25-30,000 सर्विस चार्ज है, जिन्होंने आपके लिए टाइम दिया, बहुत सारा पेपर वर्क किया, वो आपका पैसा डिडक्ट कर देते हैं और बाकी पैसा आपका रिफंड हो जाता है। यार आप लोग किस एजेंट में फंसे हो, किस एजेंट के माध्यम आप लोग काम करा रहे हो, जो आपका पैसा ले लेता उसके बाद वो आपका फ़ोन ही नहीं उठाता। तो यार ये बेवकूफ़ वाला बात है, तो आप ऐसे बंदे को पैसा क्यों दे रहे हो? हाँ, तो कुछ बंदे ऐसे भी जो पैसे भी नहीं लेते नहीं पर लेते, पैसे भी बना लेते हैं। जैसे पैसे एक भी बना यूट्यूबर लेते, बहुत, मैं उसका बहुत है नाम वो नहीं लूँगा,
चैनल मोनेटाइज करने के हाँ। चक्कर में लग्जमबर्ग का फोटो दिखा रहे, नॉर्वे का फोटो दिखा रहे, फिनलैंड का दिखा रहे, और वो काम कहाँ कर रहे हैं, ग्रीस में काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही है, वो सिर्फ अपना चैनल को मोनेटाइज हाँ। करना चाहते हैं। तो आप एक तो यार इनको, आप खुद देखो, हाँ, खुद समझो। एक आपको स्टूडेंट बहुत पागल बना रहे हैं, जो स्टूडेंट स्टडी बेस पे आए हैं स्टडी ना, बेस पे वो यूट्यूब चैनल अपना खर्चा निकालने के लिए, भाई ब- मैं कहता हूँ, मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, मैं पर मिसगाइड नहीं करना किसी मैं को। दीपक, मैं बता दूं, मैंने बहुत सारी कंट्रियां घूमी है। मैं स्टूडेंटों की स्पेशली हालत देखा हूँ, उनके पास खाने को पैसे नहीं है। हाँ, ऐसा वो ही है। बता रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा में आ जाओगे, काम किधर है? सही, आपको स्टूडेंट वीज़ा में आ जाना, काम किधर है? कोई काम नहीं देता भाई, कोई काम नहीं देता ऑफ सीज़न के बाद। स्पेशली आपको अगर सीज़न में भी काम मिल गया तो इज़ वेरी अचीवमेंट फॉर यू, अदरवाइज देर इज़ अ नो वर्क फॉर द स्टूडेंट and they don't have a money, they asking for money, they are begging here 2 euro 3 euro 4 euro, ये रियलिटी है। हाँ, मैंने तो अभी, आप नाम सुनते हो जर्मनी का, कि जर्मनी में बहुत पैसा ये है वो है, मगर जो उधर स्टूडेंट गए हैं ना, आप उनको एक बार कॉल करके पूछो, ठीक है, कि उधर क्या है। देखिए पहले ना, उधर क्या है कि देखो, किसी भी कंट्री में जाओ 20 आवर होते हैं हफ्ते के, ठीक है, काम करने के, मगर जो देखो, अगर कोई इसको ब्रैकेट की तोड़ता है तो क्या कर रहा है, लॉ लॉ तोड़ रहा है लॉ उसका, तोड़ रहा है, बहुत ठीक सारे है। इलीगली काम करते हैं, चलो पर यार मानते हो, कोई इल्ली बंदा गया, पैसा चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, सारा कुछ ठीक है, इस चीज़ को हम लेके चल, पर लोगों को आप जब यूट्यूब पे एक नया चैनल ओपन करते हो, थंबनेल लगाते हो जी, जॉब इतनी जर्मन में, आप खुद उधर जाके स्टूडेंट वीज़ा पे कर रहे हो काम, अपना पार्ट टाइम कर रहे हो, तो लोगों को भी मतलब ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारे आप लोग देखे हैं जर्मनी में भी, जो हम बात कर रहे हैं, आप जो वीडियो है ना, जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, मैं सीधी साफ क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपने उधर जॉब पे आना है, आपकी मान लो कि बैकग्राउंड अच्छी है इंडिया में, है ना, इंडिया में बैकग्राउंड अच्छा है, बैकग्राउंड तो अच्छी है, आपने एक बार टूरिस्ट वीज़ा पे आके देखो। टूरिस्ट वीज़ा पे आ हाँ। जाओ, एक बार घूम कर चले जाओ, हाँ, फिर आपको कंडीशन पता लग ही मैं जाएगी। बैकग्राउंड इसलिए अच्छा हम बोला क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा इतनी जल्दी नहीं मिलता नहीं है। मिलता। अगर आपका कोई बैकग्राउंड अच्छा है, आपका बिजनेस है, तो आप एक बार हो के आओ, फिर आप सोचो क्या इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक। वर्क परमिट मिलता है, स्किल्ड को मिलता है, हाई स्किल्ड को सबसे बेस्ट है, ठीक है। स्टूडेंट का भी और थोड़ा हाल हो गया है अभी हो गए, ऐसा। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग इंटरेस्टेड है ग्रीस आने के लिए, हमारे पास ग्रीस की बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है। और वीडियो में और हम बताना पहले तो। नेक्स्ट मंथ पोलैंड का भी स्टार्ट करने वाले हैं काम। सो जो रियली इंटरेस्टेड है वो अपनी सीवी भेजे, हमें डीएम करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि क्या करना है, कैसे लगता है, और आप ग्रीस आ सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ, थैंक यू। चलो ठीक है जी, अभी ये हम वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, और बाकी जो भी मिसगाइड आपको करता है तो भी हाँ कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। हम आपको मतलब कोई गलत सलाह नहीं देंगे इस चैनल के थ्रू, ठीक है। जो जेन्युइन चीज़ है, जो लीगल है, जो लीगल वे है, जो लीगल सर्विस चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एडी ब्रॉड, थैंक यू सो मच।